अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। अभी और अरेंज मैरिज बोले तो हेमा और कुणाल दोनों ही अनजान होंगे, बराबर दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की थी। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने के प्रोसेस तो होगी ही। 15 अक्टूबर की बात है। कुणाल और उसके माँ पापा के साथ हेमा को देखने आए थे। हेमा एक काफी सुंदर लड़की थी। कुणाल को वह पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने हेमा को रिश्ते के लिए हाँ कहा और हेमा से भी पूछा और तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेमा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी कुणाल के घर पर हुई। कुणाल का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। कुणाल धीरे से हेमा को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी शुरुआत है। ऐसा बोलकर हेमा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर हेमा उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत करना। कुणाल की उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने हेमा से पूछा, हेमा अगर तुम्हें ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर हेमा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर कुणाल को धक्का लगा। उसने हेमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुणाल की कोई बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। कुणाल उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? हेमा बोलती है, क्या? कुणाल बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब सा तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में ना आए, इसीलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। कुणाल रोज हेमा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर हेमा कुणाल को अनदेखा करती थी, क्योंकि हेमा की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसीलिए वह शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेले रही थी। कुणाल मात्र हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता रहा, पर हेमा कभी भी कुणाल को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब हेमा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। कुणाल तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, कुणाल उसका बहुत ख्याल रखता है। हर रोज उसके पैर की मालिश करता है। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा होने भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी कुणाल पर आ गई थी, पर कुणाल को तो पहले से ये सब की आदत थी, इस वजह से उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। कुणाल रोज खाना खुद बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले हेमा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता था और काम पर फिर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर
से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था, कोई भी काम उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह कुणाल को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन कुणाल को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन हेमा को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब कुणाल दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो हेमा से बोला, मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। हेमा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। हेमा की सहेली को कुणाल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने हेमा को पूछा, हेमा घर का काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से हेमा की सहेली हेमा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। हेमा के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिंता था। तभी हेमा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता है मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे। ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराश ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। अब यह सब सुनकर हेमा विचार में डूब गई। उसके मन में कुणाल के प्रति प्यार जगने लगा। कुणाल का प्यार उसकी आंखों में के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह सब उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे हेमा को भी कुणाल पर प्यार होने लगा था। वह उस पर विश्वास करने लगी थी। कुणाल के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, हेमा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा कुणाल को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। कुणाल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। कुणाल सोच रहा होता है कि अभी हेमा को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं। उसके साथ ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि हेमा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते हेमा बोली कि कुणाल टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आ जाना। यह सुन बोलकर निकल गई। कुणाल मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। कुणाल का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। हेमा के बताने के अनुसार कुणाल जल्दी घर आता है। हेमा ने खाना बनाकर सब काम निपटाकर रखी थी। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब कुणाल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते कुणाल धीरे से हेमा को पूछता है, हेमा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर हेमा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर कुणाल को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके तुम्हारे जैसे इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, यह थी कुणाल और हेमा की स्टोरी। जब हम किसी को अच्छी तरह से जान पहचान लेते हैं तो प्यार खुद ही खुद हो जाता है, चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।